कर दिया। आमीन। इसके लिए क्या ताली बजा के एक और बार धन्यवाद करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और ये सब हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि प्रार्थना का जब उत्तर मिलने लगता है तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। आमीन। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम कुछ देखते हैं कि हमारे करने से आमीन स्वर्ग में सुनी हुई चीज़ें धरती में बदलावट को लाती है। आमीन। तो परमेश्वर हमें और बल देता है और इच्छाएं देता है, किसके लिए? आमीन, खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए। तो ज़रा सोचिए, अगर पिछले 2 हफ्ते के दुआ में अगर खुदा इतना कर सकता है तो ये पूरे साल अगर ICM एक साथ मिलके आमीन हर दिन अगर दुआ में जुड़ता चला जाएगा तो सोचिए ये साल परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। ज़रा सोच के देखिए। हालेलुया, 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 आमीन। आज आमीन बहुत ही एक सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है। आमीन। मैं आपको बताऊं, ऐसे कुछ प्रचार होते हैं जिसको प्रचार करने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूं। आमीन, क्योंकि वो इतना सुंदर एक वचन है। पिछले दिनों में हमारे साथ लाइव जुड़ने वाली एक बहुत अच्छी एक सिस्टर है। आमीन। मुझे लिखा कि प्रभु के दास, आप कोशिश करिए कि परमेश्वर के इतने सारे नाम हैं, उनमें से कोई एक नाम का आप क्या करिए, एक दिन प्रचार कीजिएगा, हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा। मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था मैं इस हफ्ते क्या करूंगा। आमीन। जब सीक गॉड, हमने पिछले हफ्ते इस प्रकार से सीखा। आमीन। लाइव में जुड़ने वाले लोग, हम सब ने इस प्रकार से सीखा कि परमेश्वर को इस साल हमें क्या करना है? ढूंढना है। आमीन। हम दशवांश का कई सारा मीनिंग सीखते हैं लेकिन लोग ये बताना भूल जाते हैं। आमीन। दशवांश का मतलब सिर्फ पैसा, आमीन, प्रॉपर्टी या साधन में से देना नहीं है। आपके पास अगर परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं तो उस 24 घंटे का भी एक दशवांश आपको क्या करना पड़ेगा? खुदा की उपस्थिति में देना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि खुदा सबसे ज्यादा पसंद क्या करता है पता है आपको? अपना हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए। अगर लाइव में भी आप मुझे देख रहे हैं तो अपना हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और अपने मास्क के अंदर से जरा थोड़ा सा स्माइल कीजिए। आप स्माइल करेंगे तो मुझे आपका माथा वाथा सब पता लग जाएगा। स्माइल करोगी तो सिस्टर, हालेलुया, कब तक उदास रहोगे? आमीन, हालेलुया। और अपना हाथ लेके ऐसे रखिए। खुदा सबसे ज्यादा पसंद किससे मिलना चाहता है पता है? आपसे। हालेलुया। तो आप जितने शिद्दत के साथ आज खुदा के पास यहाँ पे आए हैं, उससे भी कई पहले खुदा यहाँ पे मौजूद है आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए जब लोग मुझे बोलते हैं क्या सिर्फ कूदना, चिल्लाना या फिर ताली बजाना या आवाज उठाना ही आराधना है, मैं उनको बोलता हूं हाँ, क्योंकि जो खुदा जब आपके सम्मुख आता है तो आमीन, अगर आप एक अच्छा आराधना करने वाले व्यक्ति है तो आप सो नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते, उत्साहित रहेंगे आप, क्योंकि कोई आपसे मिलने आया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो इसके लिए हम परमेश्वर को ढूंढने के एक निर्णय के साथ ICM आगे बढ़ रहा है। इस साल हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। किसी ने मुझसे इस प्रकार से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, इतने साल से हम खुदा के उपस्थिति में हमारा कोई काम नहीं बनता। मैंने बोला ICM आ जाओ। हालेलुया। अभी क्या बोलूं, मैं और कुछ बोल नहीं सकता। मैं बोला ICM आओ, 1 साल दे के देखो अपने आप। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा की उपस्थिति में वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार हो, आमीन, खुदा आपको जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा की उपस्थिति में है। बोलिए मैं खुदा की उपस्थिति में हूं। आमीन। बोलिए मैं खुदा की उपस्थिति में हूं। नहीं नहीं नहीं, इससे बेहतर बोलिए मैं खुदा की उपस्थिति में हूं। आमीन। जब आप ये महसूस करेंगे कि आपके अगल बगल खुदा है, आमीन, सुनने के लिए, बात करने के लिए, कहने के लिए खुदा है, तो खुदा आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई खुदा में है और उसके जीवन में आशीष ना हो। लोग मुझे बार बार जोसेफ का एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि जोसेफ को देखो, वो तो खुदा में था लेकिन जेल चला गया। तू बाइबल नहीं पढ़ता, इसके लिए तुझे दिक्कत है। ध्यान से पढ़ेगा तो बाइबल ये कहती है जेल में भी आमीन सबसे बड़े पोजीशन में परमेश्वर ने जोसेफ को पहुंचा दिया। हालेलुया। बंदी गृह में था दानियल, 16 साल की उम्र में उसे बंदी गृह में ला दिया। सबने सोचा इसका जीवन खत्म हो गया, ये बन नहीं सकता। खुदा में आके क्या पैदा हुआ? परमेश्वर ने बंदी गृह में उसे बेबीलोन का प्रेसिडेंट बना दिया। ये खुदा, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में ताकत है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए इलोहीम, बोलिए इलोहीम, बोलिए इलोहीम। इलोहीम आज इसके विषय में हम सीखने जा रहे हैं। खुदा का पहला नाम,
पहला नाम जो दिया गया, पहला नाम जब आप बाइबल खोलते हैं उसके पहले पन्ने को जब आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। आदि में परमेश्वर, वो परमेश्वर का नाम वहां पे है इलोहीम। मेरा तो मन ही नहीं आपको बिठाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इलोहीम का मतलब पता है? मेरे पीछे बोलिए, द माइटी वन, सबसे ताकतवर। मुझे बड़ा सुंदर लगा वो टाइटल, सबसे। इसका मतलब है और भी है जो अपने आप को कहते हैं कि हम भी खुदा है, लेकिन इसका नाम का मतलब आप जानते क्या है? उन सबसे अधिक ताकतवर, उन सबसे बड़ा ताकतवर इलोहीम, द माइटी वन। अब आप जरा सोचिए, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम एक संडे आराधना में, आई मीन जब हम तैयारी के साथ आते हैं तो हम बहुत तैयारी करते हैं। मैं सिर्फ अपने प्रार्थना में जाके तैयारी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आई मीन मैं हर चीज को देखता हूं, भागता हूं। मैं चेयर से ही है कि आप लोग चेयर उठा के इधर फेंक देते, उधर कर देते हैं। आपके जाने के बाद हर एक चेयर मैं सेट करता हूं। हालेलुया। शू का स्टैंड सेट करते हैं। छोटा छोटा चीज, हम छोटे से छोटे चीज को हम बिल्कुल हमें तैयारी के साथ रखते हैं। आपको क्या पता एक दिन में कितनी बार आप लोगों के जाने के बाद, आने के बाद बीच में वॉशरूम क्लीन भी होता है। हर चीज, छोटी सी छोटी चीज को हम मेहनत करके समय बिताते हैं। कब से शुरू होता है ये? आपके जाने के बाद कल से ये फिर से शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं क्यों? गाने तैयार हैं। आई मीन म्यूजिशियंस पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं। आई मीन पिछले हफ्ते मैंने एक बच्चे को बोला इस प्रकार से कि मुझे अगले हफ्ते देर से ये चाहिए। बहुत मुश्किल था, कठिन था, लेकिन पूरा हफ्ता उसने मेहनत किया। किसके लिए? मेरे लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम करते हैं ये? क्योंकि हमें पता है जब आप आते हो और जब हम आते हैं, आई मीन यहाँ पे उससे भी बढ़कर एक सामर्थ उतर रहा है। और मैं नहीं चाहता कोई यहाँ पे आके आज खाली हाथ लौटे। मैं नहीं चाहता यहाँ पे आकर कोई आई मीन ये बोले कि मुझे कुछ नहीं मिला। मैं चाहता हूँ जितनी बार आप आए हो आप कह सको मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। I've received something. हालेलुया हालेलुया। तो आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, क्योंकि आज यहां पे कौन है? द माइटी वन, सबसे ताकतवर व्यक्तित्व आज आपके जगह पे मौजूद है। और उसके विषय में 4 चीजों को मैं बताना चाहूंगा। अगर आपके पास आपका बाइबल है, आई मीन जितने लोग भी मेरे साथ लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, आई मीन यूट्यूब और फेसबुक पे अपना बाइबल निकालिए। हालेलुया। और हम एक सुंदर वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रियो। भजन संगीता सैम्स 139, भजन संगीता 139 हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सुंदर वचन है। मेरा ये प्रार्थना है कि ये पूरे साल ये वचन आप बिना देख के याद कर लें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये आपको उत्साहित करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। ये आपको बल ताकत देने जा रहा है। तो बाइबल है, अगर आपके फोन में है तो फोन में, बाइबल हाथ में तो बाइबल में, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस वचन को मेरे साथ जरूर पढ़िएगा एक साथ मिलके। अगर आपने बाइबल निकाल लिया तो एक आमीन बोलिए, जोर से एक आमीन बोलिए। चर्च मिलके पढ़ेंगे एक साथ आवाज उठा के। हर जगह जहां भी मैं जाता हूं वहां तेरी आत्मा रची है यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। है यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं वहां पर तू ही है, यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं वहां पर भी तू ही है यहोवा, यदि मैं पूर्व में से जहां सूर्य निकलता है जाऊं वहां पर भी तू है, वहां तक भी तेरा दया हाथ पहुंचता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है यहोवा। है यहोवा, संभव है मैं तुझसे छिपने का जतन करूं और कहने लगूं दिन रात मैं बदल गया है, तो निश्चय ही अंधकार मुझे ढांप लेगा। किंतु यहोवा, अंधेरे के भीतर भी तेरे लिए अंधकार नहीं है, तेरे लिए रात भी दिन जैसा उजियाला है यहोवा। तूने मेरी समुची देह को बनाया, तू मेरे विषय में सब कुछ जानता था। जब मैं अभी माता के कोख में ही था, है यहोवा, तुझको उन सभी
अचरज भरे कामों के लिए मेरा धन्यवाद। और मैं सचमुच जानता हूं कि तू जो कुछ करता है वो आश्चर्यपूर्ण है। हालेलुया। आपको वर्स मिला कौन सा है? नहीं मिला? Psalms 139, praise the Lord, आमीन, 7 से। एक और बार मिलके पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी? हालेलुया। आवाज उठा के पढ़ सकते हैं? आमीन। पढ़िए, हर जगह पढ़ो ना। हर जगह जहां भी जाता हूं वह तेरी आत्मा, आमीन, मैंने बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं वह तेरे सामने से किधर जाऊं। गाना भी है ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। पाताल में जाऊं तू वहां है, स्वर्ग में जाऊं तू वहां है, समुद्र में जाऊं तू वहां है, पहाड़ में जाऊं तू वहां है। आमीन। पाताल की ओर नजर फेरू तू वहां है, अंधकार में मुझे डाल दो तू वहां है, शत्रु मेरे चारों तरफ हो तू वहां है। आमीन। कोई मेरे खिलाफ हो तू वहां है, मेरे घर में कंगाली है उसके मध्य में तू है, मेरे घर में उजियाला आया तू है, अंधकार के भीतर उजियाला लाने वाला तू हर जगह पर है। खुदा तुझसे बचकर मैं कहां जाऊं। जिंदा खुदा, आज के वचन से हमसे बातचीत कीजिएगा। हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी अपने महिमा से हमें भरिएगा। हम कहते हैं खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, खुदा बाप अपनी रूह की ताकत हमारे भीतर रखिएगा। परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के द्वार हमारे लिए खोल के दीजिएगा। अगर हमारे बीच में कोई भी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, खुदा बाप प्रभु जी हम मांगते आज यीशु के नाम से उसे विचार में से दुष्ट आत्मा हटा दीजिए खुदा बाप। और खुदा बाप हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदा बाप, अगर आप आज यहाँ मौजूद है तो वैसे ही सारे बंधन एक एक करके टूटने लग जाएंगे। जिंदा खुदा, ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन। आइए खुदावंत के उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे। हालेलुया। एक मसीह का